मत कर भरोसा इन हाथों की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आज बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर न जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हम देखने वाले हैं अभाज्य खंडों की संख्या निकालना, हर तरीके से हर लेवल का क्वेश्चन। दूसरा हम देखने वाले हैं एक संख्या को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, गुणनखंडों की संख्या बताना है ना। और इसके बाद में हम लोग जो है अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए, हमारी पहली क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। हर दिन आपको 2 वीडियोज मिलने वाले हैं। दोस्तों चलिए, आपने जैसा कि थंबनेल पर पढ़ रखा है कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, तो सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या, इसी के कंपैरिजन में मैं आप लोगों को भाज्य संख्या भी बता देता हूं थोड़ा सा। भाज्य संख्या या इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। यौगिक संख्या। अब यहां से हम लोग तो भाज्य संख्या को हम क्या क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर बोल सकते हैं। प्राइम नंबर, या इसको बोल सकते हैं हम ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है, ऋण संख्या। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। दोनों में ही क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल ना हो, खुद के अलावा। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम, तो हम ये कह सकते हैं अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे ये 2 है, 2 का एक गुणनखंड 1 हुआ और ये खुद हुआ। जैसे 13 का गुणनखंड 1 हुआ और ये खुद 13 हुआ। इस तरीके से जो भी नंबर हमें मिले जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती है ना। अब यहां पर हम भाज्य की बात करें तो भाज्य या यौगिक नंबर या कंपोजिट नंबर, तो इसको कह सकते हैं हम वे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से पूर्णतः डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाज्य हो, वे संख्याएं कहलाती है भाज्य संख्याएं। जैसे, या फिर हम अगर इससे कहें दूसरे तरीके से, तो भाज्य संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे कहलाती है भाज्य संख्याएं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम 4 की बात करें, तो 4 के गुणनखंड, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 से भी भाग दिया जा सकता है, तीसरा खुद 4 होगा। इस तरीके से 4 के 3 गुणनखंड हो गए। ऐसे ही हम अगर 12 को ले लें, तो 12 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद 12 भी होगा। तो ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है या कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब यौगिक संख्या क्यों कहते हैं? यौगिक इसलिए कहा जाता है कि इनको बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना। तो यहां पर ये आप लोगों को आई होप भाज्य और अभाज्य के बीच का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। ये एक बेसिक पार्ट है, लेकिन इससे आगे जो है अभी हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कवर करने वाले जो अभी लेटेस्ट एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर ये हमारी 2 चीजें क्लियर हुई। अब हमें एक चीज और याद रखना है। सबसे पहले हमें याद रखना है अभाज्य संख्या जो है 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, उनको तो आप उंगलियों पर याद रखना है। उंगलियों पर याद रखेंगे 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे यहां पर मैं आपको गिना दूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 29 हो जाएगी, 31, इसके अलावा 37 हो जाएगी, 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, 47 हो जाएगी। इसके बाद में आ जाएगा आपका 53 हो जाएगी, 59 हो जाएगी, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा,
इसके बाद में 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा 83 हो जाएगा आपका, और इसके बाद में 89 हो जाएगा और 97। तो कुल ये 100 तक की अभाज्य संख्या आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए। इसके बाद जो अभाज्य संख्याएं होगी उनको आप जांच कर सकते हो। जांच करने वाला मेरा वीडियो डला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे अगर और भी नंबर्स के बारे में जानना चाहते हो तो नंबर फैमिली का भी मेरा एक वीडियो डला हुआ है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख ले। अब दोस्तों ये हमारी कुल 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी होती है अभाज्य संख्या, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 के बीच या 1 से 200 के बीच कर लीजिए, 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती है ना। अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें मैं जो है यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। 1 से 50 के बीच याद रखेंगे 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं होती है। इसके अलावा अगर आपको बोला जाए कि 100 से 200 के बीच, तो ये होती है कुल 21 अभाज्य संख्याएं। तो ये आंकड़े जो है कुछ फिक्स है, जो आप लोगों को याद रखने हैं। कंसेप्ट जो है यहाँ पर जो है बनता है इनसे, और बहुत जगह क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं अभाज्य संख्याओं के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चनों में काम में आएंगे जब हम क्वेश्चनों को बनाएंगे। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि पूरी अभाज्य संख्याओं के परिवार में केवल दो एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी सारी की सारी विषम संख्या होती है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और याद रखेंगे आप सीधे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल 1 मिलेगा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या उठाइए और उसका वर्ग करिए और उसको 24 से डिवाइड करिए, शेषफल 1 मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखना है। इसको मैं स्टार लगा देता हूं। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। इसके बाद तीसरा जो आता है, तीन अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। और याद रखना उन तीनों संख्याओं में, जैसे x प्लस वाई प्लस कोई z, ये 3 अभाज्य संख्या है। इन तीनों संख्याओं का योग एक सम संख्या निकलेगा और इन तीनों संख्याओं में कोई भी एक संख्या उसमें से 2 जरूर होगी। क्या होगी? उसमें तीनों में 2 जरूर होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है सीधे। चौथे नंबर का फैक्ट आता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो मैं आपको ओरली बता देता हूं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है 997। और इसके अलावा अगर 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो वो होती है 1009। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है अभाज्य संख्याओं में, याद रखेंगे हमेशा। जैसे मैंने लिख दिया 273, 222, 21, इस तरह से मैंने 161 लिख दिया, 437 लिख दिया। इस तरह से अगर मैं कहूं कि इनमें कौन अभाज्य नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो दिखता है ना वो होता नहीं है अभाज्य संख्या में। ये अभाज्य संख्या है,
ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन होता है, आप लोग चेक कर लीजिए। चेक करने वाला मेरा एक वीडियो डला हुआ है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। फाइनली यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, हमने खाली बेसिक चीज़ें देखी है। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे। अभाज्य संख्या का जो मेन कंसेप्ट होगा अब आएगा, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। आगे अगली जो वीडियो होगी, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे अभाज्य खंडों की संख्या निकालना। साथ में हम देखेंगे एक संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। कोई भी संख्या दे दी जाए आपको, बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी, उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो आप लोग बता सकते हो बिना गुणनखंड निकाले। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हमने देखी। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो बच्चे हमारा चैनल रेगुलर देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले।